23 अप्रैल 2025 को इंडियन एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर के फेमस टूरिस्ट प्लेस पहलगाम की खूबसूरती खून से सन गई। आतंकवादियों ने वैली के बीचों बीच हमला किया, जिससे बहुत तबाही और गम हुआ। हथियारों से लैस आतंकवादियों का एक ग्रुप, जिन्हें बाद में जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा का मेंबर बताया गया, एक भीड़-भाड़ वाले मार्केट में घुस गया और लोगों पर गोलियां चलाने लगा। इस हमले से पूरे इंडिया और दुनिया भर में सदमा लग गया। मरे हुए लोगों की गिनती 26 तक पहुंच गई, जिसमें 25 इंडियन सिटीजन्स और एक नेपाली टूरिस्ट शामिल थे। मरने वालों में लेफ्टिनेंट विनय नरवाल भी थे, जो छुट्टी पर थे और बच्चों को गोलियों से बचाते हुए शहीद हो गए। इंडियन गवर्नमेंट ने तुरंत पाकिस्तान पर हमले का इल्जाम लगाया और कहा कि वो अपने यहाँ टेररिस्ट ग्रुप्स को पनाह देता है और उनकी मदद करता है। वॉशिंगटन डीसी में इंडियन एम्बेसी ने सबूत दिए, जिससे पता चला कि हमलावर पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर के ट्रेनिंग कैंप से जुड़े थे। पहलगाम हमले से पूरे इंडिया में गुस्सा और गम फैल गया। जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग दिन ब दिन तेज होती गई। दोनों न्यूक्लियर पावर वाले देशों के बीच पहले से ही तनावपूर्ण रिश्ते और बिगड़ने वाले थे। पहलगाम हमले के 12 दिन बाद 7 मई 2025 को इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। ये ऑपरेशन पाकिस्तान और पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर में 9 जगहों पर मिसाइल और हवाई हमलों का एक सीरीज था। ऑपरेशन का नाम सिंदूर बहुत गहरा मतलब रखता है। इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि ये ऑपरेशन हमला नहीं था, बल्कि पहलगाम हमले का एक सोचा समझा जवाब था। उन्होंने दावा किया कि निशाने आम लोग नहीं थे, बल्कि टेररिस्ट के वो ठिकाने थे जो पहलगाम हमले की प्लानिंग और उसे अंजाम देने से सीधे जुड़े थे। इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने देश को संबोधित किया और कहा कि हमले बहुत सावधानी से किए गए, सिर्फ टेररिस्ट कैंप्स और लॉन्च पैड को निशाना बनाया गया। उन्होंने टेररिज्म से लड़ने और अपने लोगों की रक्षा करने के इंडिया के वादे को दोहराया। हालांकि पाकिस्तान ने इस ऑपरेशन की तुरंत निंदा की। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने हमलों को पाकिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन और युद्ध का कार्य बताया। उन्होंने इंडियन मिलिट्री इंस्टॉलेशन को निशाना बनाकर करारा जवाब देने की कसम खाई। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अलग अलग रिपोर्ट्स आईं और तनाव बढ़ गया। पाकिस्तान ने दावा किया कि इंडियन हमलों में बहुत से आम लोग मारे गए। पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने बताया कि कम से कम 8 लोग मारे गए और कई घायल हुए। हालांकि दूसरे सोर्सेज ने बताया कि आम लोगों की मौत का आंकड़ा बहुत ज्यादा था। रॉयटर्स ने बताया कि हमलों में कम से कम 31 आम लोग मारे गए और 46 घायल हुए। पाकिस्तान ने यह भी कहा कि उसने इंडिया के 2 हवाई जहाजों को मार गिराया है, लेकिन इंडिया ने इस दावे को पूरी तरह से नकार दिया। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने चिंता जताई और संयम बरतने की अपील की। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने इंडिया और पाकिस्तान दोनों से कहा कि वे ज्यादा से ज्यादा मिलिट्री संयम बरतें और बातचीत के जरिए हालात को शांत करें। यूनाइटेड स्टेट्स ने इंडिया के आत्मरक्षा के अधिकार को स्वीकार करते हुए शांतिपूर्ण समाधान के महत्व पर जोर दिया। ऑपरेशन का आर्थिक असर तुरंत दिखाई दिया। मार्केट में अनिश्चितता के कारण यूएस डॉलर के मुकाबले इंडियन रुपया गिर गया। कमजोर अर्थव्यवस्था से जूझ रहे पाकिस्तान पर और दबाव पड़ा। इंटरनेशनल एयरलाइंस ने तनाव बढ़ने के डर से पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के ऊपर से उड़ानें रद्द कर दी, जिससे हवाई यात्रा बाधित हुई। ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद के हालात ने इंडिया और पाकिस्तान के बीच गहरे और अक्सर तनावपूर्ण रिश्तों की याद दिला दी। 1943 में ब्रिटिश इंडिया के बंटवारे से बने ये दोनों देश कश्मीर को लेकर एक दूसरे से लड़ते रहे हैं, जिस पर दोनों का दावा है। आजादी के बाद से दोनों देशों के बीच 3 बड़े युद्ध हुए हैं, 1947, 1965 और 1971 में, और उनकी सीमा पर अनगिनत झड़पें हुई हैं। उपमहाद्वीप पर परमाणु युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। पहलगाम हमला और ऑपरेशन सिंदूर इस लंबी और खूनी कहानी के नए अध्याय हैं। उन्होंने इस क्षेत्र में शांति की नाजुकता और कश्मीर मुद्दे के बातचीत से हल निकालने की जरूरत को दिखाया। तब तक इंडिया और पाकिस्तान के लोग इतिहास और हिंसा के चक्र के बंधक बने रहेंगे।